टॉपिक हरियाणा में प्रथम चल रहा था ना, हरियाणा में कौन सा टॉपिक चल रहा था? हरियाणा में प्रथम। ठीक है, लिख लो हरियाणा की प्रथम फिल्म धरती थी। कौन सी थी? हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी बेटा? धरती थी। 1968 में आई थी। कब आई थी? 1968 में आई थी। ये डबल अंडरलाइन लिख करके लिख लो, कम से कम 4-5 एग्जामों में आ गया ये क्वेश्चन। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? धरती थी। और धरती कब आई थी? 1968 में, 1968 में धरती आई थी। ठीक है, एक बार आया हरियाणा की पहली सफल फिल्म। सफल फिल्म बहू रानी थी। कौन सी थी बेटा? 1900 कब आई थी? 1983 में आई थी। हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी? बहू रानी आई थी। कब आई थी? 1983 में। और 1983 में लिख लो, भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। भारत ने पहली बार क्या जीता था? 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। कपिल देव की कप्तानी में जीता था। भारत ने पहली बार, पूछे ना, वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में। हाँ, वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। 60 ओवर का उस टाइम वर्ल्ड कप होता था। तो भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में जीता था। और 1983 में पहली कौन सी आई थी? सफल फिल्म। एक होती है बेटा सफल फिल्म, हिट बोलते हैं। एक होती है सुपर हिट। क्या होती है? सुपर हिट। और सुपर हिट को हिंदी में बोलेंगे सफलतम। तो हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म चंद्रावल 1984 में आई थी। लिख लो, हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल थी। चंद्रावल कब आई थी? 1984 में आई थी। लिख लो, हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। चंद्रावल कब आई थी? 1984 में। सफल फिल्म कौन सी थी? धरती। धरती कब आई थी? 1968 में आई थी। और प्रथम फिल्म थी धरती। सफल फिल्म थी बहू रानी। बहू रानी कब आई थी? 1983 में। पहली सफलतम कौन सी थी? चंद्रावल। चंद्रावल कब आई थी? 1984 में। एक लिख लो, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म ये लाडो थी। ये सन 2000 में आई थी। लिख लो, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म। लिख लो, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? लाडो थी। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? लाडो। लाडो कब आई थी? सन 2000 में आई थी। ये फिल्मों से ना पहली से क्वेश्चन आता है। पहली थी आपकी धरती 1968 में। पहली सफल फिल्म बहू रानी 1983 में। पहली सफलतम चंद्रावल 1984 में। और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली लाडो सन 2000 में आई थी। लिख लो, हरियाणा की पहली पर्वतारोही, हरियाणा की पहली माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पर्वतारोही कौन सी थी? संतोष यादव। कौन थी बेटा? संतोष यादव। और ये लगातार है ना कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर गई थी? 2 बार। लिख लो, हरियाणा की पहली पर्वतारोही या माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली हरियाणा की पहली पर्वतारोही कौन थी? संतोष यादव। ये मई 1992 और मई 1993 लगातार कितनी बार गई थी बेटा? 2 बार गई थी, मई 1992 और मई 1993। संतोष यादव का संबंध
रेवाड़ी से था। लिख लो, संतोष यादव का संबंध कहाँ से होता था? रेवाड़ी। पहली विधानसभा उपाध्यक्ष भी संतोष यादव थी ना, वो कहाँ से थी बेटा? अटेली महेंद्रगढ़ से। कहाँ से थी वो? अटेली महेंद्रगढ़ से। और ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली संतोष यादव कहाँ से रहेगी? रेवाड़ी से रहेगी। कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर गई है ये? 2 बार गई है, मई 1992 और मई 1993। 3 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली अनीता कुंडू। लिख लो, 3 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली अनीता कुंडू है, ये फरीदपुर हिसार से है। लिख लो, 3 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली महिला कौन सी रहेगी? अनीता कुंडू। कहाँ से रहेगी? फरीदपुर हिसार से। लिख लो, तीन बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन सी रहेगी? चीन की ओर से भी जा चुकी है, नेपाल की ओर से भी जा चुकी है। ठीक है, तो चीन और नेपाल दोनों ओर से भी आ सकता है। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन सी हो जाएगी? अनीता कुंडू हो जाएगी। चीन की ओर से भी जा चुकी है, नेपाल की ओर से भी जा चुकी है। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार तो संतोष यादव रहेगी और 3 बार अनीता कुंडू रहेगी। लिख लो, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली विश्व की पहली अंधी पर्वतारोही मांडवी गर्ग है। कौन है बेटा? मांडवी गर्ग, ये भी हिसार से। लिख लो, विश्व की एकमात्र अंधी पर्वतारोही, विश्व की एकमात्र अंधी पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, कौन रहेगी? मांडवी गर्ग। माउंट एवरेस्ट फतेह करना कोई छोटी बात नहीं है बेटा। उस माउंट एवरेस्ट पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, तो ऑक्सीजन लेवल गिरता जाएगा और आप है ना, जान भी जोखिम में आ सकती है। वहाँ पर ना बर्फ इतनी ज़्यादा फिसलती है, बहुत से माउंटेनियर ने अपनी क्या गवाई है? जान गवाई है। बहुत से माउंटेनियर बीच रास्ते से क्या आ गए हैं? वापिस से आ गए हैं। तो ये 3 बार कौन गई है? अनीता कुंडू। कहाँ से रहेगी? फरीदपुर हिसार से रहेगी। और पहली अंधी पर्वतारोही पूछे तो मांडवी गर्ग। अंधा होकर माउंट एवरेस्ट फतेह करना बहुत बड़ी बात होती है। तो प्यारे बच्चों, माउंट एवरेस्ट है ना, इस चीज़ का सिंबॉलिक है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे आपको झुक कर चलना पड़ेगा, और जैसे जैसे नीचे आओगे आप अकड़ कर नीचे आओगे। तो जो इंसान ऊंचाई पर जाता है ना, वो कैसे चलता है? झुक कर। और नीचे आता है वो कैसे आता है? अकड़ कर आता है। तो विश्व की पहली अंधी पर्वतारोही कौन रहेगी? मांडवी गर्ग रहेगी। कहाँ से रहेगी बेटा? हिसार से। पूछे, हरियाणा की सबसे कम उम्र में, हरियाणा की सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली शिवांगी पाठक, वो भी हिसार से है। लिख लो, हरियाणा की सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली महिला कौन सी रहेगी? शिवांगी पाठक है। हरियाणा में सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर कौन गई है बेटा? शिवांगी पाठक गई है। ठीक है, इन्हें ना माउंटेन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माउंटेन की रानी। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में माउंटेन पर जाने वाली कौन रहेगी बेटा? शिवांगी पाठक। ये भी कहाँ से रहेगी? हिसार से रहेगी। कहाँ से रहेगी? हिसार। ठीक है, अगर पूछे ऐसे कौन से बाप और बेटी है जो दोनों एक साथ माउंट एवरेस्ट पर गए हैं? दिया बजाज और अजीत बजाज, गुरुग्राम से आई है। लिख लो, ऐसे कौन से बाप और बेटी है जो दोनों एक साथ माउंट एवरेस्ट पर गए हैं? दिया बजाज और अजीत बजाज। लिख लो, ऐसे कौन से बाप और बेटी है जो दोनों एक साथ माउंट एवरेस्ट पर गए हैं? दिया बजाज और अजीत बजाज। लिख लो, ऐसे कौन से बाप और बेटी है जो दोनों एक साथ माउंट एवरेस्ट पर गए हैं? तो कौन रहेंगे बेटा? दिया बजाज और अजीत बजाज। दिया बजाज और अजीत बजाज है ना,
ऐसे माँ जो पिता और बेटी है जो दोनों एक साथ कहाँ पर गए हैं, माउंट एवरेस्ट पर गए हैं। तो अगर पूछे माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली अंधी पर्वतारोही मांडवी गर्ग, और हरियाणा से पहली पर्वतारोही संतोष यादव। 3 बार पूछे तो अनीता कुंडू। सबसे कम उम्र में पूछे तो शिवांगी पाठक। बाप और बेटी पूछे तो दिया बजाज और अजीत बजाज हो जाएगी। लिख लो, हरियाणा की पहली महिला सांगी सरदारी बेगम। लिख लो, हाँ, कैथल से। हरियाणा की पहली महिला सांगी कौन होती थी? सरदारी बेगम होती थी, कैथल से। लिख लो, हरियाणा की पहली महिला सांगी कौन सी थी? सरदारी बेगम। लिख लो, हरियाणा की पहली महिला सांगी कौन हो जाएगी? सरदारी बेगम हो जाएगी। हरियाणा की पहली महिला सांगी कौन हो जाएगी बेटा? सरदारी बेगम। कहाँ से है सरदारी बेगम? कैथल से रहेगी। हरियाणा की पहली, लिख लो, हरियाणा की पहली जेल सत्याग्रही चांदबाई। हरियाणा की पहली जेल सत्याग्रही कौन थी? चांदबाई। ये कहाँ से थी? सिरसा से। लिख लो, हरियाणा की पहली जेल सत्याग्रही कौन होती थी? चांदबाई। हरियाणा की पहली जेल सत्याग्रही कौन होती थी? चांदबाई। कहाँ से होती थी? सिरसा से होती थी। और पहली अगर महिला सांगी पूछे तो बेटा सरदारी बेगम होती थी। ठीक है, कौन सी होती थी? सरदारी बेगम होती थी। और पहले अगर पूछे ना, हरियाणा के पहले पुरुष जेल सत्याग्रही, हाँ, राय बहादुर लाला मुरलीधर। कौन थे बेटा? राय बहादुर लाला मुरलीधर। लिख लो, हरियाणा के पहले पुरुष जेल सत्याग्रही कौन होते थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर। लिख लो, हरियाणा के पहले पुरुष जेल सत्याग्रही कौन होते थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर होते थे। हरियाणा के पहले पुरुष जेल सत्याग्रही कौन होते थे? तो राय बहादुर लाला मुरलीधर होते थे। लिख लो, संबंध पलवल से था, कर्म भूमि अंबाला थी। संबंध कहाँ से था? लेकिन कर्म भूमि कौन सी थी? अंबाला। कर्म भूमि कौन सी थी? अंबाला। लिख लो, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ पर आई? कांग्रेस की, हाँ, पहली शाखा कहाँ आई थी? अंबाला में। कब आई थी? 1886 में। और लेकर कौन आए थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर। लिख लो, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कब आई थी? 1886 में आई थी। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कब आई थी बेटा? 1886 में आई थी। कौन लेकर आए थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर लेकर आए थे। हरियाणा में कांग्रेस की शाखा कब आई थी? 1800। कौन लेकर आए थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर लेकर आए। संबंध कहाँ से होता था? पलवल से। कर्म भूमि बेटा कौन सी थी इनकी? अंबाला सी थी। हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहीं पर आई थी? अंबाला। लिख लो, हरियाणा की पहली गौशाला, हाँ, हरियाणा की पहली गौशाला कहाँ पर खोली गई? रेवाड़ी में खोली गई। लिख लो, हरियाणा की पहली गौशाला कहाँ पर खोली गई थी? रेवाड़ी में खोली गई थी। लिख लो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, किसके द्वारा खोली गई थी बेटा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा खोली गई थी। राव युधिष्ठिर है ना, जो राव तुलाराम का बेटा है, उसने इसको पूरी करवाया था। ठीक है, तो मेन तो इतना ही आएगा। हरियाणा में पहली गौशाला कहाँ पर खुली थी?
रेवाड़ी में खुली थी। हरियाणा में पहली गौशाला कहाँ पर खुली थी? रेवाड़ी में पहली क्या खुली थी? गौशाला खुली थी। ठीक है। हरियाणा के पहले पुरुष सत्याग्रही कौन थे? महिला पूछे तो चांदबाई। चांदबाई कहाँ से थी? सिरसा से थी। ठीक है। एक आता है मिग 29। हाँ, मिग 29 उड़ाने वाली पहली महिला, हाँ, मेगा जैन। मेगा जैन लिख लो। मिग 29 उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी? मेघा जैन। मिग 29 विमान का नाम होता है बेटा, मिग 29। उड़ाने वाली पहली महिला कौन सी थी? हाँ, फरीदाबाद से मेघा जैन। लिख लो, मिग 29 उड़ाने वाली पहली महिला कौन सी थी? मेघा जैन होती थी। ठीक है। और हरियाणा की पहली लोको पायलट, रेल में चलती है, वो क्या होती है? लोको पायलट। रजनी हरियाणा की पहली महिला लोको पायलट, ये कौन होती थी? रजनी होती थी। लिख लो, हरियाणा की पहली महिला लोको पायलट कौन होती थी? रजनी। लिख लो, हरियाणा की पहली महिला लोको पायलट कौन होती थी? रजनी होती थी। देखो, हरियाणा की पहली महिला कंडक्टर, हाँ, हरियाणा की पहली महिला कंडक्टर, ये मतलब एक तो नाम आता है शर्मिला का, एक नाम आता है निर्मला का। ठीक है। फोटो डाल रखी है वो तो निर्मला की डाल रखी है, और वैसे मानी जाती है शर्मिला। शर्मिला कहाँ की है? रेवाड़ी की। और निर्मला कहाँ की है? सिरसा की। दोनों याद रख लेना। हरियाणा की पहली महिला कंडक्टर गूगल पर सर्च करोगे ना तो निर्मला की इमेज दिखाती है। ठीक है। और वैसे है ना, मतलब है, अगर HSSC है ना, वो उसके ऑफिशियल में मानती है किसको? शर्मिला को। दोनों याद कर लेना। शर्मिला रेवाड़ी से है, ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या तो शर्मिला आएगा या निर्मला आएगा। शर्मिला का संबंध कहाँ से रहेगा? रेवाड़ी से रहेगा। और निर्मला का संबंध कहाँ से रहेगा? सिरसा से रहेगा। पहली लिख लो, महिला बस ड्राइवर, हाँ, पंकज चौधरी। हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर पंकज चौधरी। ये पंकज है ना, महिला का नाम है बेटा, लिख लो। हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर का भी संबंध सिरसा से बताया जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछे जाते, मेन तो है ना उनका नाम ही पूछा जाता है। पहली पूछे निर्मला या शर्मिला में से वो कंडक्टर थी, और ड्राइवर पूछे तो पंकज चौधरी। हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर का नाम आए तो क्या रहेगा? पंकज चौधरी रहेगा। ठीक है। हरियाणा की पहली महिला बस कंडक्टर पूछे तो शर्मिला रेवाड़ी से, ना आए तो निर्मला सिरसा से रहेगी। कहाँ से रहेगी निर्मला? सिरसा। पहली महिला पायलट लिख लो, प्रियंका, हाँ, सुलीखेड़ा से लिख लो। हरियाणा की पहली महिला पायलट कौन होती थी बेटा? प्रियंका। सुलीखेड़ा से है प्रियंका देवी। कहाँ से रहेगी? सुलीखेड़ा से। लिख लो, हरियाणा की पहली महिला पायलट कौन सी रहेगी? प्रियंका देवी। लिख लो, हरियाणा की पहली महिला पायलट कौन रहेगी? प्रियंका देवी। और प्रियंका देवी कहाँ से रहेगी? सुलीखेड़ा से रहेगी। हरियाणा की पहली महिला पायलट कौन सी हो जाएगी? प्रियंका देवी। प्रियंका देवी कहाँ से है? सुलीखेड़ा से है। उसे क्या कहा जाता है? पहली महिला पायलट कहा जाता है। प्रियंका का संबंध कहाँ से है? सुलीखेड़ा। और सुलीखेड़ा ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है?
फतेहाबाद बट्ठू है ना, बट्ठू से थोड़ा सा आगे जाते ही गांव आता है सूलीखेड़ा। कौन सा गांव आता है? सूलीखेड़ा गांव आता है। तो वहां से कौन रहेगी? प्रियंका रहेगी। तो महिलाएं हैं ना, वो किसी भी क्षेत्र में कम है नहीं है। मिग 29 किसने उड़ाया है? मेगा जैन ने उड़ाया। पहली महिला लोको पायलट है रजनी। पहली महिला बस ड्राइवर पंकज चौधरी। कंडक्टर पूछे तो शर्मिला हो जाएगा और निर्मला हो जाएगा। सर पहली से वो महिला सांगी कौन थी? सरदारी बेगम। कौन थी पहली महिला सांगी? सरदारी बेगम। हरियाणा का पहला उपन्यास जाड़ू फिरी। हरियाणा का पहला उपन्यास जाड़ू फिरी किसका था? राजा राम शास्त्री का। लिख लो, हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था? जाड़ू फिरी, राजा राम शास्त्री का। हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था बेटा? जाड़ू फिरी था। किसका था? राजा राम शास्त्री का था। हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था? जाड़ू फिरी। ये बहुत बार क्वेश्चन है, पहला उपन्यास जाड़ू फिरी। डबल अंडरलाइन करके लिखना, सबसे ज्यादा पूछा गया है। ये लिखा किसने था? राजा राम शास्त्री। हरियाणा का पहला सफल सांग शीला सेठानी। हरियाणा का पहला सफल सांग शीला सेठानी। लिख लो, हरियाणा का पहला सफल सांग कौन सा होता था? शीला सेठानी। लिख लो, हरियाणा का पहला सफल सांग कौन सा होता था? शीला सेठानी। लिख लो, हरियाणा का पहला सफल सांग कौन सा होता था? शीला सेठानी है ना, वो हरियाणा का क्या बना गया बेटा? पहला सफल सांग। हरियाणा का पहला सफल सांग कौन सा होता था? शीला सेठानी है ना, वो हरियाणा का क्या होता था? पहला सफल सांग होता था। पहला सफल सांग कौन सा हो जाएगा? शीला सेठानी। पहला उपन्यास पूछे तो जाड़ू फिरी। पहली महिला पायलट पूछे तो प्रियंका। कहाँ से रहेगी? सूलीखेड़ा से। लिख लो, वन विभाग की प्रमुख पहली महिला। वन विभाग प्रमुख अमरिंदर कौर। कौन होती थी बेटा? अमरिंदर। करवा दिया था क्या? अमरिंदर कौर। हरियाणा वन विभाग की स्थापना 1989 में हुई थी। वन विभाग की पहली प्रमुख कौन सी होती थी? अमरिंदर कौर होती थी। हरियाणा वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1889 1989 में किसकी स्थापना हुई थी? 1989 में किसकी स्थापना हुई थी? हरियाणा वन विभाग की पहली प्रमुख महिला का गौरव किसको मिला था? अमरिंदर कौर को मिला था। किसको मिला था? पहला सफल सांग कौन सा था? शीला सेठानी था। हरियाणा का पहला पुरुष पर्वतारोही। हरियाणा का, हाँ, रामलाल। पहला पुरुष पर्वतारोही। लिख लो, रामलाल। फतेहाबाद से। हरियाणा का पहला पुरुष पर्वतारोही कौन रहेगा? रामपाल। लिख लो, हरियाणा का रामलाल। लिख लो, हरियाणा का पहला पुरुष पर्वतारोही कौन रहेगा? रामलाल। फतेहाबाद से अपने। लिख लो, हरियाणा का पहला पुरुष पर्वतारोही कौन रहेगा? रामलाल। हरियाणा का पहला पुरुष पर्वतारोही कौन हो जाएगा? रामलाल। रामलाल हमारे कहाँ से हो जाएगा? फतेहाबाद से हो जाएगा। रामलाल हमारे कहाँ से हो जाएगा बेटा? फतेहाबाद से। इन्हें हरियाणा का क्या कहा जाता है? पहला पुरुष माउंटेनियर, पुरुष पर्वतारोही। महिला कौन सी थी? संतोष यादव थी। पहला पुरुष जेल सत्याग्रही, हाँ, पर माउंट एवरेस्ट पर गए थे। ठीक है। रामलाल। रामलाल कहाँ से रहेंगे आपके? फतेहाबाद से रहेंगे। रामलाल का संबंध हरियाणा में कहाँ से है? फतेहाबाद से। लिख लो, हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? मीनाक्षी चौधरी।
ये बहनें हैं बेटा मीनाक्षी, हाँ मीनाक्षी चौधरी अरोड़ा, उर्वशी अरोड़ा और गुलाटी। ठीक है, ये 3 बहनें हैं। लिख लो हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव, हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन रहेगी? मीनाक्षी आनंद अरोड़ा भी मीनाक्षी चौधरी कहते हैं, मीनाक्षी आनंद अरोड़ा इनका पूरा नाम था। ये 3 बहनें हैं जो तीनों हरियाणा की क्या बनी है? मुख्य सचिव बनी है। लास्ट में बताया पहली मुख्य सचिव कौन सी है? मीनाक्षी चौधरी। कौन रहेगी बेटा? मीनाक्षी चौधरी रहेगी। 3 बहनें हैं, तीनों ही क्या बनी है? मुख्य सचिव। हरियाणा की लिख लो, हरियाणा की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल। हरियाणा की सबसे अमीर महिला कौन रहेगी बेटा? सावित्री जिंदल रहेगी। लिख लो हरियाणा की सबसे अमीर महिला कौन सी रहेगी? सावित्री जिंदल रहेगी। ठीक है, हरियाणा की सबसे अमीर महिला कौन सी रहेगी? सावित्री जिंदल रहेगी। इनको अभी बीजेपी ज्वाइन करने के लिए ना खुद सीएम है ना चलकर कहाँ आए थे? हिसार आए थे। देखो मनी में कितनी पावर होती है। अदरवाइज है ना लोग पार्टी ज्वाइन करने के लिए सीएम के पास जाते हैं, और इनके पास खुद कौन आए थे? सीएम आए थे। तभी कहता हूँ बेटा पैसा जीवन में है ना, पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मानता हूँ पैसा सब कुछ है नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। जहाँ पर कोई चीज़ काम नहीं आती ना, वहाँ पर पैसा, मनी टॉक्स, पैसा बोलता है। आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, मनी टॉक्स। जिसके पास पैसा होगा ना उसकी ना हर कोई बात को सुनेगा। वो कुछ भी बोलेगा ना, आज अंबानी कुछ भी बोल दे उसकी बात को लोग सुनेंगे। ठीक है, और कितने भी आपके पास आइडियाज़ है, आप सफल नहीं है तो कोई आपके आइडियाज़ को सुनने वाला नहीं मिलेगा। तो पैसा कमाना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डोनेशन तभी कर पाओगे ना जब आपके पास पैसा होगा। आप दूसरों की सहायता कब कर पाओगे? जब आपके पास क्या होगा? पैसा होगा। तो पैसे कमाने के लिए ना मतलब फेयर तरीके से हमें पैसा कमाना चाहिए। ठीक है, किसी का दिल दुखाकर हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए। मेहनत से पैसे कमाओगे ना तो वो पैसा ना बरकत भी करता है। ठीक है, आपने देखा होगा 2 नंबर से लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उनका अंत बुरा होता है, और सभी कहते हैं कि इसने जो भी पैसा कमाया था वो सब का सब उसका निकल गया। ठीक है, ये चीज़ें होती है बेटा। तो पैसा है ना फेयर तरीके से कमाना चाहिए। ठीक है, तो पहली महिला जो सबसे धनी महिला कौन है? और पहली लिख लो कुचिपुड़ी नृत्यांगना, कुचिपुड़ी हाँ नृत्यांगना सालू जिंदल। हरियाणा की लिख लो पहली कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन हो जाएगी? सालू जिंदल हो जाएगी। लिख लो हरियाणा की पहली कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन हो जाएगी बेटा? सालू जिंदल हो जाएगी। आंध्र प्रदेश का ना जो शास्त्रीय संगीत वो कौन सा रहेगा? कुचिपुड़ी। लिख लो ये कुचिपुड़ी कहाँ का रहेगा? आंध्र प्रदेश का रहेगा। एक लिख लो हरियाणा की मेवात की पहली महिला संस्कृत लेक्चरर, ये शबनम बानो है, शबनम बानो। लिख लो मेवात की पहली महिला संस्कृत लेक्चरर। लिख लो मेवात की पहली महिला संस्कृत लेक्चरर कौन हो जाएगी? तो कौन हो जाएगी बेटा? शबनम बानो हो जाएगी। कौन हो जाएगी? शबनम बानो। मेवात में जहाँ पर ना मतलब है ना पंजाबी नहीं बोली जाती, जहाँ पर उर्दू ज़्यादा बोली जाती है, वहाँ पर कोई महिला है ना संस्कृत में लेक्चरर बन रही है। ठीक है, ये पहली मुसलमान महिला है जो किस में लेक्चरर बनी है? संस्कृत में। नाम क्या रहेगा उनका? शबनम बानो। नाम क्या रहेगा? शबनम बानो। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेवात की पहली क्या रहेगी? संस्कृत
लेक्चरर रहेगी। नाम क्या रहेगा बेटा? शबनम बानो। क्या रहेगा? लिख लो, पहली महिला घुड़सवार श्वेता हुड्डा। वेरी गुड। पहली महिला घुड़सवार श्वेता हुड्डा। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पुत्र वधू है, दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी है। लिख लो, श्वेता हुड्डा पहली महिला घुड़सवार। लिख लो, पहली महिला घुड़सवार। एक इंडियन कोस्टल गार्ड अक्सी गुप्ता, इंडियन कोस्टल गार्ड, इंडियन कोस्टल गार्ड में जाने वाली पहली कौन रहेगी? अक्सी गुप्ता। लिख लो, पहली महिला घुड़सवार कौन रहेगी बेटा? श्वेता हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या रहेगी? पुत्र वधू रहेगी। और दीपेंद्र हुड्डा की क्या रहेगी? ये पत्नी रहेगी। नाम क्या है? श्वेता हुड्डा रहेगा। क्या नाम है बेटा? श्वेता हुड्डा। घुड़सवारी में ना इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो पहली प्रोफेशनल घुड़सवारी भी आ सकती है। घुड़सवारी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन प्रोफेशनल घुड़सवारी करने वाली पहली महिला कौन रहेगी? श्वेता हुड्डा रहेगी। क्योंकि घुड़सवारी है ना एक ऐसा टैलेंट होता है ना बेटा, जैसे एक राजा होता था जो चौगान खेलते हुए मारा गया घोड़े से गिरकर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, तो घुड़सवारी एक अलग प्रकार का शौक होता है। तो इंडियन कोस्टल गार्ड में शामिल होने वाली पहली महिला कौन सी थी? अक्सी गुप्ता रहेगी। कौन सी रहेगी? अक्सी गुप्ता। लिख लो, पहली महिला कोच अनीता सहगल। पहली महिला कोच, पहली महिला कोच कौन हो जाएगी बेटा? अनीता सहगल। लिख लो, हरियाणा की पहली महिला कोच कौन हो जाएगी? पहली महिला कोच कौन हो जाएगी बेटा? अनीता सहगल हो जाएगी। कौन हो जाएगी? अनीता सहगल। भीम पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला सुनीता शर्मा। लिख लो, भीम पुरस्कार, भीम पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला सुनीता शर्मा। कौन हो जाएगी बेटा? सुनीता शर्मा। लिख लो, भीम पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली कौन हो जाएगी? सुनीता शर्मा। लिख लो, हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार रहेगा भीम पुरस्कार। वैसे तो है अभी कर दिया गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा कौन सा है? भीम पुरस्कार। लिख लो, भीम पुरस्कार की शुरुआत 2001 में हुई थी। हरियाणा का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा रहेगा? भीम पुरस्कार। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। और पहली महिला लेफ्टिनेंट अन्नू अहलावत। पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन हो जाएगी बेटा? अन्नू अहलावत। लिख लो, पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन हो जाएगी? अन्नू अहलावत हो जाएगी। पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन हो जाएगी? अन्नू अहलावत। न्यायमूर्ति किरण आनंद, हरियाणा की पहली महिला न्यायाधीश पूछे ना, न्यायमूर्ति किरण आनंद, ये हरियाणा की ना पहली महिला न्यायाधीश है। पहली महिला न्यायाधीश है। लिख लो, हरियाणा की पहली महिला न्यायाधीश कौन हो जाएगी? न्यायमूर्ति किरण आनंद। लिख लो, हरियाणा की पहली महिला न्यायाधीश कौन हो जाएगी? न्यायमूर्ति किरण आनंद। हरियाणा की पहली महिला न्यायाधीश कौन हो जाएगी? न्यायमूर्ति किरण आनंद। अब न्याय में हमें क्या दिखाई देती है? किरण दिखाई देती है। उम्मीद की किरण कि हमें क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। और एक इतिहासकार कहा करते थे बेटा, न्याय जितनी देर से मिलता है ना, तब वो न्याय कम होकर अन्याय ज़्यादा होता है। तो न्याय का तुरंत मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। न्याय का क्या मिलना ज़रूरी होता है? तुरंत मिलना ज़रूरी होता है। न्याय के देवता किसे कहते हैं?
शनि जी महाराज को किसका देवता कहते हैं? न्याय का देवता कहा जाता है। ठीक है, और न्याय है ना, जो आप कभी भी देख लेना, जो न्यायाधीश होता है ना, वहाँ पर न क्या होता है, एक पीछे एक फोटो लगी होती है न्याय की देवी की, उसकी आंखों पर क्या बंदी होती है? पट्टी बंदी होती है। उसका मतलब है कि जब जज फैसला सुनाएगा ना, वो ये नहीं देखेगा कि उसके सामने राजा खड़ा है या भिखारी खड़ा है। ये इसका सिंबॉलिक होता है, क्योंकि उसके न्याय की देवी की आंखों पर ना क्या बंदी होती है? पट्टी बंदी होती है। ठीक है, पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन हो जाएगी? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला गीतिका जाखड़। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन हो जाएगी बेटा? बता दो। गीतिका जाखड़। लिख लो, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी हो जाएगी? गीतिका जाखड़ हो जाएगी। लिख लो, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी हो जाएगी? गीतिका जाखड़ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा? गीतिका जाखड़ हो जाएगी। कौन सा पुरस्कार मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? गीतिका जाखड़ को। राजीव गांधी प्राप्त करने वाली पहली हरियाणा की महिला साक्षी मलिक। लिख लो, राजीव गांधी। अभी जैसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? हाँ, राजीव गांधी का नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद। तो उनको जब मिला तो क्या मिला? राजीव गांधी। लिख लो, राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली साक्षी मलिक कौन हो जाएगी बेटा? साक्षी मलिक हो जाएगी। क्या मिला था साक्षी मलिक को? राजीव खेलों का। लिख लो, भारत में खेलों का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा रहेगा? राजीव गांधी रहेगा। लिख लो, भारत में खेलों का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा रहेगा? बता दो। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये खेलों के क्षेत्र में क्या रहेगा? सबसे बड़ा सम्मान रहेगा। किसके क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है? खेलों में। लिख लो, हरियाणा में राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन हो जाएगी? साक्षी मलिक हो जाएगी। संबंध लिख लो, मोखरा गांव रोहतक से रहेगा। लिख लो, हरियाणा में राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन हो जाएगी? साक्षी मलिक। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था बेटा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। इसका नाम बदल कर अब कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये भारत का क्या रहेगा? सबसे बड़ा सम्मान रहेगा। पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन थी? अन्नू अहलावत। ठीक है। अनीता सहगल क्या थी? पहली महिला कोच कौन थी? अनीता सहगल थी। सुनीता शर्मा कौन थी? भीम पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? सुनीता शर्मा। पहली महिला अगर पूछे बस ड्राइवर कौन थी? पंकज चौधरी। और कंडक्टर पूछे तो शर्मिला रेवाड़ी से और निर्मला सिरसा से हो जाएगा। पहली महिला सांगी कौन सी थी? सरदारी बेगम। कहाँ से थी? कैथल से। पहला सफल सांग कौन सा था? शीला सेठानी। पहला सफल सांग कौन सा था? शीला सेठानी था। पहली सफल फिल्म कौन सी थी? बहू रानी 1983। सफलतम पूछे तो चंद्रावल 1984। पहली फिल्म पूछे तो धरती 1968। और लाडो कब आई थी? 2000 में। वो क्या थी? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? लाडो। लाडो कब आई थी? सन 2000 में आई थी। पहला अगर पूछे पुरुष पर्वतारोही
रामलाल फतेहाबाद से, और महिला पूछे तो संतोष यादव हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी? रेवाड़ी से। मई 1992 और मई 1993 में 2 बार कहाँ पर गई थी? माउंट एवरेस्ट पर गई थी। कहाँ पर गई थी? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर गई थी। ठीक है। और कोस्टल गार्ड कौन सी थी? अक्षय गुप्ता। ठीक है। और लोको पायलट कौन सी थी? रजनी। लोको पायलट कौन सी थी? रजनी। और महिला पायलट कौन सी थी? प्रियंका। हाँ, प्रियंका बेनीवाल कहाँ से रहेगी? सुलीखेड़ा से। मिग 29 उड़ाने वाली कौन सी थी? मेगा जैन। जो फरीदाबाद से कौन रहेगी? मेगा जैन रहेगी। ठीक है। तो एक पहला जेल सत्याग्रही पूछे तो राय बहादुर लाला मुरलीधर हो जाएंगे। पहले क्या हो जाएंगे? जेल सत्याग्रही। और पहली महिला जेल सत्याग्रही चांदबाई। चांदबाई कहाँ से हो जाएगी? सिरसा से हो जाएगी। देख लो, हरियाणा का पहला राज्य कवि उदय भानु हंस। हरियाणा का पहला राज्य कवि कौन हो जाएगा? उदय भानु हंस हो जाएगा। इनकी रचना है देशम देश हरियाणा। ये पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। देशम देश हरियाणा किसकी पुस्तक होती थी? उदय भानु हंस की। हरियाणा का पहला राज्य कवि लिख लो, उदय भानु हंस। हरियाणा का पहला राज्य कवि कौन होता था? उदय भानु हंस होते थे। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन होते थे बेटा? उदय भानु हंस। और उदय भानु हंस की रचना कौन सी होती थी? देशम देश हरियाणा। ठीक है। और अगर पूछे ना पहले राज्यपाल कौन होते थे? धर्मवीर भारती। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन होते थे? धर्मवीर भारती। अभी वर्तमान में 18वें नंबर के है बंडारू दत्तात्रेय। आज तक हरियाणा में पूछे कितने राज्यपाल बने हैं? 18। पहले कौन से थे? धर्मवीर भारती। और 18वें कौन है बेटा? बंडारू दत्तात्रेय। तेलंगाना से रहेंगे। कहाँ से रहेंगे? तेलंगाना से। बंडारू दत्तात्रेय का संबंध कहाँ से रहेगा? तेलंगाना से रहेगा। और ये कौन से नंबर के राज्यपाल रहेंगे बेटा? 18वें नंबर के राज्यपाल रहेंगे। बंडारू दत्तात्रेय कौन से नंबर के राज्यपाल रहेंगे? 18वें नंबर के राज्यपाल कौन रहेंगे? बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे। हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल रहेंगे? 18वें। पहले कौन से थे? धर्मवीर भारती थे। 16वें कप्तान सिंह सोलंकी थे। 17वें सत्यदेव नारायण आर्य थे। 18वें बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का था। सबसे छोटा कार्यकाल ओम प्रकाश वर्मा का था। वो बाद में हम पढ़ेंगे। पहले अगर पूछे ना जो गैर कांग्रेसी सीएम राव वीरेंद्र सिंह। पहले सीएम तो पता ही है सबको, भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। और पहले गैर कांग्रेसी कौन से होते थे बेटा? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन होते थे? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन होते थे? राव वीरेंद्र सिंह होते थे। इनकी ना पार्टी होती थी हरियाणा विशाल पार्टी। राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी का नाम आया था बेटा हरियाणा विशाल पार्टी। और हरियाणा विशाल पार्टी के आगे लिख लो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? हरियाणा विशाल पार्टी। उगता हुआ सूरज चुनाव चिन्ह आ सकता है बेटा। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता था? उगता हुआ सूरज होता था। ये हरियाणा विशाल पार्टी हरियाणा के इतिहास की कैसी पार्टी थी? पहली गैर कांग्रेसी पार्टी थी। पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह बने थे। ठीक है। लिख लो हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में।
हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1900, और वो भी कब किसके टाइम में लगा था? राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में। 1967 में 3 बार लगा है, 1967, 1977, 1991। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 3 बार, 1967, 1977 और 1991 में। तो पहली बार सीएम कौन होते थे? राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम होते थे। इनकी सरकार गिर गई थी बीच में, तो बीच में सरकार गिरती है तो कौन सा शासन लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। तो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी पूछे तो कौन सी हो जाएगी बेटा? पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी हो जाएगी हरियाणा की? तो पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी हो जाएगी? हरियाणा विशाल पार्टी। और पहले गैर कांग्रेसी सीएम पूछे तो राव वीरेंद्र सिंह पहले क्या होते थे? गैर कांग्रेसी सीएम होते थे। लिख लो, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे बेटा? सर शादीलाल होते थे। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे? सर शादीलाल। ये ना 1919 में बना था। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट कब बना था? 1919 में। और सर शादीलाल कब बने? 1920 में। देख लो, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट 1919 में बना। उस टाइम इसका नाम केवल पंजाब हाई कोर्ट होता था, और ये लाहौर में होता था। कहाँ पर होता था? लाहौर में। लेकिन आज हम इसे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन होते थे? सर शादीलाल। लिख लो, इनका संबंध रेवाड़ी से होता था। सर शादीलाल का संबंध कहाँ से होता था? रेवाड़ी से होता था। और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के क्या बने थे? पहले न्यायाधीश बने थे। और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट लिख लो 1915 के अधिनियम के तहत बना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट 1919 में किस अधिनियम के तहत बना था? 1915 का भारत सरकार अधिनियम के तहत बना था। लिख लो, 1915 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कब बना था बेटा? 1919 में बना था। कब बना था ये अधिनियम? 1915 का अधिनियम था, लेकिन कोर्ट कब बना था? 1919 में। और सर शादीलाल कब बने थे? 1920 में बने थे। सर शादीलाल कब बने थे बेटा? 1920 में बने थे। याद रह जाएगा ना? ठीक है, कल ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ना कल हरियाणा के सारे पहले पुरुष कवर हो जाएंगे, सारी पहली महिला कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मतलब हरियाणा में प्रथम है ना, इनसे टेक्निकल रूप से हर एग्जाम में क्वेश्चन है बनते हैं। ठीक है, वन विभाग की पहली प्रमुख कौन थी? अमरिंदर कौर। कौन थी? पहली महिला संगीत सरदारी बेगम। ठीक है, कोस्टल गार्ड में अक्सी गुप्ता। ठीक है, महिला लेफ्टिनेंट अन्नू अहलावत। और महिला कोच पूछे तो अनीता सहगल। क्या रहेगी? अनीता सहगल। भीम पुरस्कार प्राप्त करने वाली सुनीता शर्मा। और गीतिका जाखड़। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजीव गांधी पूछे तो साक्षी मलिक। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया आज वाला? पीछे वाला समझ आ गया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, कल ये टॉपिक कंप्लीट होगा। थैंक यू बच्चों।